हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स में। उसमें आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। इससे पहली वीडियो हमने कौन सा देखा था? इससे पहली वीडियो में हमने देखा था, हम एक सिलेंडर के ऊपर देख रहे थे। सिलेंडर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, पर इस वीडियो में हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं? एक चार्ज स्फीयर में, मतलब स्फीयर में बेसिकली यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं। स्फीयर भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं हॉलो और थिन स्फीयर, इसके बाद सॉलिड स्फीयर होता है। हॉलो थिन में क्या होता है? कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों होते हैं, और सॉलिड में भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होते हैं। डिफरेंस यार ये हो जाता है, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ऊपर के दो और ये सॉलिड में कंडक्टिंग, इन तीनों में जो हमारा चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में केवल चार्ज का होता है पूरे वॉल्यूम में होता है। ठीक है, तो अभी इस वाली वीडियो में तो हम बात करेंगे केवल हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और हमारा सॉलिड कंडक्टिंग, क्योंकि तीनों चीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। और जो हमारा लास्ट हुआ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसमें चार्ज कहाँ होता है? हमारा चार्ज पूरे स्फीयर में होता है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले यार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनसाइड वाले में। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक स्फीयर बनाएंगे। मैंने आपको बताया सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीन में क्या होता है? हमारा चार्ज यहाँ पर सरफेस पे होता है। चार्ज यहाँ पर हमारा कहाँ होता है? सरफेस पे। और उसके बाद जो हमारा बनेगा वो कहाँ बनेगा? इनसाइड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी इनसाइड के बारे में। ठीक है, बड़े वाले उसको मान लेते हैं इसका रेडियस आर, छोटे वाले का स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल आर जो है स्मॉल आर है कैपिटल आर से, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, अब यार यहाँ पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे समय में यहाँ पर क्वेश्चन में केवल क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सिंपल। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो इनसाइड के केस में हमने जब देखा था सॉलिड उसमें सिलेंडर में, तो हमने क्या किया था? जब हमने फाइंड किया था उसमें हमें लगा था फ्लक्स। ठीक है, तो इसको भी हम फ्लक्स की मदद से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फ्लक्स की मदद से किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि जानते हो यार, यहाँ पर फ्लक्स के लिए क्या चाहिए होता है? एरिया वेक्टर चाहिए होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, जहाँ तक पॉजिटिव हो। तो देख सकते हैं सेंटर से पॉजिटिव इस साइड है। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। और बोलूँ कि एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन, तो वो भी इसी साइड है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है? प्लेन सर्फेस के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या होगा? इस साइड होगा। ठीक है, तो जो हमारा डीए होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो भी हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और एरिया वेक्टर भी इस साइड होगा। अगर इस पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एरिया वेक्टर इस साइड। स्फीयर में जहां पर भी देखोगे एक ही जैसा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही जैसी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना, एंगल कितना है हमारे यहाँ पर? 0 डिग्री। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पर कितना है हमारा? कॉस थीटा यहाँ पर हमारा 0 डिग्री। तो फ्लक्स होगा हमारा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए बचा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ गए तो डी ए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हमारा निकल के आया वो किसका निकल के आया? केवल और केवल एरिया का। अब स्फीयर का एरिया क्या होता है हम वो देखेंगे। स्फीयर का एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। अब आर कौन सा लेंगे? हम जब छोटे वाले स्फीयर में देख रहे हैं तो आर भी हमारा छोटे वाले स्फीयर का होगा, बड़े वाले स्फीयर का आर मत लिख देना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फ्लक्स कितना निकल के आया? ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स के क्या फॉर्म? फ्लक्स को हम लिख कैसे सकते हैं? चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू इनसाइड देखो, तो क्यू इनसाइड यहाँ पर हमारा क्या है? 0। क्यू इनसाइड यहाँ पर देखो हमारा क्या है? 0, क्योंकि अंदर स्क्वायर के अंदर कोई चार्ज है? ऐसा नहीं है चार्ज। तो यानी जो क्यू इनसाइड हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0। तो ये क्या आएगा हमारा? 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया है यहाँ पर हमारा ये। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी कितनी निकल के आई? यहाँ पर 0 निकल के आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के केस में हमारी क्या निकल के आई? 0 यहाँ पर निकल के आया। किस तरीके से निकल के आया दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। क्या किया हमने? इनसाइड का केस लिया, सबसे पहले स्फीयर बनाया, स्फीयर के अंदर हमने क्या बनाया? एक और उसका रेडियस स्मॉलर, जो हमारा मेन रेडियस मेन स्फीयर था उसका कैपिटल था। चार्ज कहाँ होता है? इसमें सरफेस पे होता है। हमने फ्लक्स लगाया यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा। हमने देखा कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में कॉस 0 की वैल्यू 1, ये हो गया हमारा। इसके बाद एरिया देखा हमने 4 पाई आर, इसको छोटे वाले स्फीयर में देख लें इसलिए आर छोटा वाला आया। इसके बाद हमने फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स क्या होता है यहाँ पर? क्यू इनसाइड आया, एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड हमारा।
अंदर कुछ है नहीं, चार्ज है क्या अंदर? नहीं, वो बड़े वाले स्फीयर में, वो भी सरफेस पे है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा क्यू इनसाइड जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनसाइड के केस में हमारी आई जीरो। स्फीयर में इनसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी? जीरो। स्फीयर में इनसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी जीरो। समझ गए? तो ये था। इसके बाद आता है हमारा इनसाइड का केस, तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लेना ऐसे वीडियो को पॉज करके। इसके बाद यार हम बात करते हैं आउटसाइड वाले केस से। आउटसाइड वाले केस में क्या होता है वो देखते हैं। इनसाइड का केस तो बहुत सिंपल था जो कि आपने देख लिया। अब बात करते हैं यार आउटसाइड वाले में। यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्फीयर बनाया और एक बड़ा स्फीयर, ठीक है, इसका रेडियस आर, मेन का हम आर ही मान लेते हैं, और बड़े वाले का आर। इसमें आप देख सकते हो जो इसमें स्मॉल आर है वो इस बार ग्रेटर है कैपिटल आर में, ठीक है। और वही चार्ज हमारा कहाँ होता है? सरफेस पे चार्ज होगा। अब ये गलती मत कर देना यहाँ पर कि जो हमारा चार्ज है आप उसमें आउटसाइड वाले में रख दो, नहीं, मेन स्फीयर में ही चार्ज होता है, ठीक है। और वो भी कहाँ होता है? सरफेस में, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब अगर इस पॉइंट पे मैं देखूँ एरिया वेक्टर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड किस तरीके से आ गई? देखो यहाँ सेंटर से देखी जाती है, हर चीज़ एक एक्सिस से देखी जाती है ना, जहाँ सेंटर हो, और उससे पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड जाती है। पॉजिटिव कहाँ है? इस साइड, आउटसाइड की साइड, तो अंदर से बाहर आ रही है। चाहे इस पर देखूँ अगर मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी दोनों हमारा किस साइड होगा? इसी साइड होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर भी हमारा इसी साइड यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आउटसाइड वाला केस। अब इसको इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से यहाँ पर फाइंड करें, मैं थोड़ा बोर्ड ऊपर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से यहाँ पर फाइंड करते हैं, वही करेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री मतलब गया वो 1, तो फ्लक्स निकल के आया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी ए बचा, ठीक है। सिंपली मैंने इस बार डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, कॉस 0 1 हो गया, ई डी ए बचा, ई डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर गया, तो डी ए बचा। अब एरिया, स्फीयर का एरिया ध्यान रखना, बड़े वाले का हम देख रहे हैं, तो इस बार बड़े वाले का रेडियस आएगा, वो भी हमने क्या लिया? स्मॉल आर लिया इसमें। तो फ्लक्स जो हमारा कितना निकल गया है? ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना जिसका भी आप निकाल ले उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने फ्लक्स निकाल लिया ई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हमारा फ्लक्स कितना निकल के आया? ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लक्स जैसे निकल के आएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू इनसाइड और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। फ्लक्स होता है यहाँ पर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अंदर जो है क्यू इनसाइड वो है, चार्ज इस वक्त अंदर है, तो इसमें नई क्वांटिटी यहाँ पर हम देखेंगे जो कि होती है हमारी सिग्मा। क्या कहते हैं उसे? चार्ज बाई एरिया कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये नई क्वांटिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, चार्ज की वैल्यू, चार्ज मतलब क्यू इनसाइड, ठीक है। क्या होगा? सिग्मा क्रॉस एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट ए क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या निकल के आया हमारा? सिग्मा एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें सिंपल यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आप सही लोग फाइंड कर सकते हैं, बाकी सारा वहाँ चलेगा। एरिया, सबसे पहले यहाँ पर देखो एरिया क्या है, एरिया छोटे वाले स्फीयर का आएगा, क्योंकि चार्ज कहाँ? छोटे वाले स्फीयर में, ठीक है। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के कितना आएगा? सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी आउटसाइड वाले केस में, वो कितनी यहाँ पर निकल के आएगी? वो निकल के आएगी सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके केस में? आउटसाइड वाले केस में। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस में थी? आउटसाइड वाले केस में। और यहाँ पर याद रखना जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके आ रही है? 1 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल यही है कि जितनी आपकी रेडियस
जो आर स्क्वायर है वो बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। जितनी इलेक्ट्रिक आर रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बड़े वाले स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती, यानी स्क्वायर कितना बड़ा होता जाएगा उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात आ गई। अब यार इसके बाद हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ भी आपको देखना। तो ग्राफ किस तरीके से वो यहाँ देख रहे हैं। उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई हमारी, 0। इनसाइड वाले केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई यहाँ पर, 0। अगर मैं इसका एक ग्राफ देखूँ, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस साइड रेडियस हो गया। ये एक पॉइंट है जिसमें जो हमारा है, जो हमारा स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। ठीक है, इससे पहले तक हमारी क्या होगी, कांस्टेंट चलती जाएगी, जो कि होगा हमारा E = 0, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, जैसे आर तक पहुंच गया, एक कांस्टेंट यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती है, क्योंकि आर 1 और आर स्क्वायर है, मतलब डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते होती जाएगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका यहाँ पर ग्राफ। पहले तो कांस्टेंट रहेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होते यहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका ग्राफ, इनसाइड और आउटसाइड। हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। कौन कौन से स्फीयर हमने, हॉलो, कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, कौन कौन से हमने देखे, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। जो कि तीनों के केस में हमारा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। बाकी सारे केस में हमारा चार्ज कहाँ होता है, चार्ज होता है हमारा, जो बाकी हमारा नॉन कंडक्टिंग वाला है उसमें हमारा चार्ज कहाँ होता है, चार्ज हमारा होता है होल वॉल्यूम में। अब बात करते हैं जो चार्ज होता है हमारा होल वॉल्यूम में। ठीक है, चार्ज कहाँ होगा हमारा इस पर, होल वॉल्यूम में। हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड होगी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब इसको की बात करते हैं यहाँ पर, ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम केस लेते हैं, इसमें दिख रहा है थोड़ा सा बोर्ड, हाँ। तो सबसे पहले यार यहाँ पर हम केस लेते हैं वही इनसाइड की। सबसे पहले हम इनसाइड वाला केस लेते हैं, क्योंकि इनसाइड वाला केस क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्या बनाएंगे हम, स्फीयर, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर छोटा स्फीयर, अनसाइड स्फीयर। अब यहाँ पर क्या होगा, वही सिंपली बड़े वाले रेडियस को मान लो आर, छोटे वाले को मान लो स्मॉल आर। यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, चार्ज इस वक्त अंदर की साइड कहीं भी हो सकता है, तो ये बात यहाँ पर याद रखना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जो हमारा चार्ज होता है वो होता है होल वॉल्यूम में। चार्ज हमारा कौन सी साइड होता है, पूरे वॉल्यूम में, सरफेस पे नहीं होता, सरफेस पे बिल्कुल नहीं होता, सरफेस पे उसका होता है हमारा केवल इनसाइड होता है, अंदर की साइड ही होता है। यहाँ पर देख सकते हो जो स्मॉल आर है वो बहुत बड़ा छोटा है। फ्लो करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ईडीए का, ईडीए कॉस थीटा का, कॉस थीटा यहाँ पर 0 आएगा। फिर से देख सकते हो यहाँ पर इनसाइड है, कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव अंदर की साइड है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की साइड होगी, एक्सिस से देखा जाता है। यहाँ से कहाँ पॉजिटिव, उस साइड है, उस साइड, इस साइड, कहीं बाहर होगा ना, मतलब बाहर जाएगा ना, पॉइंट के तो बाहर जाएगा ना, तो वो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, और एरिया वेक्टर भी हमारा इसी साइड होगा। कॉस तो हमारा यहाँ पर हो गया 0 डिग्री। वही करेंगे, फ्लक्स, इंटीग्रेशन, एडीए। ठीक है, सिंपली वही फॉर्म, जो चीज़ चल रही है वही सेम चीज़ चलती रहेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, डीए कर देंगे यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर डीए करेंगे, एरिया हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है एरिया हमारा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। याद रखना, छोटे वाले इसका देख रहे हैं इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा। इसका यार नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे हम, पहले देख सकते हो सिग्मा क्या होता है, क्यू इनसाइड E4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर नई क्वांटिटी देखेंगे, जो कि होती है हमारी रो, जो कि होती है हमारी चार्ज बाई एरिया। सिंपली वही चीज़ होती है। इसमें क्या आ जाता है, नई क्वांटिटी रो, जो कि होती है हमारी चार्ज बाई एरिया। ठीक है, अब इसको किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है उसे यहाँ पर हम देखते हैं। नई क्वांटिटी यहाँ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यार अंदर चार्ज इस वक्त कहाँ है, इस वक्त चार्ज पूरे के पूरे होल वॉल्यूम है, इस वक्त एरिया नहीं, सॉरी वॉल्यूम, हाँ, चार्ज बाई वॉल्यूम। इस वक्त चार्ज का हमारा पूरे के पूरे वॉल्यूम है, इसलिए हमें नई क्वांटिटी की यहाँ पर जरूरत पड़ गई, रो, जो कि हमारी क्या होती है, चार्ज बाई वॉल्यूम होती है। अब यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चार्ज के पुट कर देंगे, यानी रो क्रॉस वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यस, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट
इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस 4πr²। अब देखो यहाँ से फोर्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या, उसे देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखना स्मॉल आर नहीं आएगा, यहाँ पर कैपिटल आएगा वॉल्यूम में। बड़े वाले उसका देखेंगे क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो पूरे बड़े वाले के अंदर है, क्योंकि मेन के अंदर है। इनसाइड में तो है ही है पर मेन के अंदर है, इसलिए हमारा जो याद रखना यहाँ पर जो वॉल्यूम में जब हम देखेंगे तो बड़े वाले रेडियस आएगा। रेडियस जो आएगा वो बड़े वाले स्फीयर का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, बाकी का सब उतर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आप काटो पीटोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या निकल के आएगी हमारी, ये तो हो जाएगा 1/4πε0। और ये हमारी यहाँ पर निकल के आएगी 1/4π। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4। देखो 4π से तो कैंसिल, तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। क्या बचा, सिग्मा स्मॉल r/3 नीचे आ गया। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल के आया वो कितना निकल के आया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ρr/3ε0। तो ये हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितनी निकल के आई, ρr/3ε0। यहाँ पर ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी जितना ही रेडियस बढ़ेगा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी इंक्रीज होती जाएगी जितना रेडियस इंक्रीज अगर होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है, सिंपल। इसके बाद बात आता है यार आउटसाइड वाले केस में। तो हमने इनसाइड वाला केस देख लिया, इसके बाद बात करते हैं यार आउटसाइड वाले केस में। किसमें बात करते हैं हम, आउटसाइड वाले केस में। आउटसाइड वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर आउटसाइड वाले केस में जो हमारा होगा वो स्फीयर जो होगा हमारा आउटसाइड बनेगा। ये हमारा मेन, ध्यान रखना स्मॉल आर इसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल है। चार्ज हमारा अंदर ही है, चार्ज हमारा अंदर ही है, इसको हमने मान लिया स्मॉल आर। अब कहीं भी देख लो आप, चाहे यहाँ देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी साइड होगी, डी हमारा इसी साइड होगा। चाहे आप यहाँ देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी साइड होगी, डी हमारा इसी साइड होगा। चाहे आप इस साइड देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड होगी, डी हमारा इस साइड होगा। तो हमारा जो सिंपली वही सेम प्रोसीजर करना है यार सारे केसों में। क्या करना, फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है हमारा 0, तो फ्लक्स बचेगा हमारा ई इंटीग्रेशन डी ए। अब फ्लक्स हो गया हमारा ई क्रॉस अब 4πr²। ये हो गया हमारा सिंपल यहाँ तक खत्म, ठीक है। अभी क्या क्लोज, और अंदर जो है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर क्यू, ये क्या होता है हमारा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर हमारा 4πr²। क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पर क्या निकल गया, 4πr²। अब हमने देखी थी वो वाली क्वांटिटी क्या थी हमारी, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो वो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम ध्यान रखना वॉल्यूम हमारा क्या आएगा, छोटे वाले स्फीयर का नहीं आएगा, बड़े वाले स्फीयर का आएगा। इस वक्त जो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो किसका आएगा, बड़े वाले स्फीयर का आएगा। तो क्या छोटे वाले स्फीयर का आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना कैपिटल आ रहा है, यहाँ पर हमने इस वक्त चेंज कर दिया, बाहर वाला कैपिटल आर लिया। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4/3 वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि चार्ज कहाँ है केवल स्मॉल आर में, इसलिए स्मॉल आर के अंदर का ही हमने यहाँ पर लिया भाई। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, शायद नहीं दिख रहा हो, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 4πr²। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आई उसे देख रहे हो। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल के आई, ये नीचे की साइड आ जाएगा, क्या निकल के आएगी, ρr स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर क्यूब बाई, ये हमारा आ गया नीचे की साइड। तो ये नीचे की साइड क्या है यहाँ पर 3ε0r²। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल कैपिटल आर है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल के क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर निकल के आई
r³/3ε0r²। यहाँ पर याद रखना जो हमारा ये स्मॉल आर है कि हमारा छोटे वाले स्क्वायर का, कैपिटल आर जो है हमारा गॉसियन सरफेस वाले स्क्वायर का। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या निकल के आई है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है 1/r²। क्या हो रही है हमारी 1/r² के यहाँ पर याद रखना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी रेडियस था। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो वही सिंपल होगा। हमारे एक केस में, कुछ वाले केस में हमने क्या किया था, जो हमारा निकल के आया था आंसर, वो क्या निकल के आया था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई थी वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी आर पे। जो हमारा बड़ा वाला था उसके क्या आ रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी। इसमें क्या आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक समय तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक समय आ जाएगा जहाँ पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ग्राफ किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होगा। यहाँ पर हम ये होगा हमारा आर, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्टली होगा, कुछ टाइम तक बढ़ती जाएगी, जैसी सरफेस पे आ जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब एकदम रुक जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, इन्वर्सली वजह से वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इस वीडियो में इतना ही हमने पढ़ लिया कई सारी चीज़ें, जैसे कि सॉलिड, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीख लिया, इनसाइड आउटसाइड। इस वाले केस में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में हमने आउटसाइड इनसाइड दोनों देख लिया। ठीक है, उस वाले में क्या किया था हमने, इनसाइड वाले में पूरे स्फीयर को जो हमने गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर बनाया था उसको स्मॉल आर से डिनोट कर दिया था, इसमें हमने कैपिटल आर कर दिया। तो वहाँ पर आप ग्राफ देखना, जो हमारा स्फीयर का होगा वो ऐसे ही होगा आर। ठीक है, उसको भी आप बड़े, जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया था उसको लिख लेना। और किस तरीके से हमारा बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर गिरती जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।